हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से एसएससी जीके जीएसवाई मनीष क्लासेस में आपका स्वागत है। आज करेंगे हम स्टैटिक जीके के स्पेशल क्लासेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन 1 है, भूकंप मापी यंत्र के अनुसार एक वर्ष में सामान्यतः कितने भूकंप आते हैं? 8000 से 10,000 तक। जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? भूकंप मूल। भूकंप में तेज गति से आने वाली तरंगों का औसत वेग कितना होता है? 8 मीटर प्रति सेकंड। भूकंप की दृष्टि से सबसे खतरनाक सागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। रिएक्टर पैमाने के अतिरिक्त अन्य किस पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? मर्केली पैमाने पर। धरातलीय भूकंप में तरंगें किसके आकार की होती हैं? एल के आकार की। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? रामानुज आचार्य। पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक कौन थे? गुरु नानक। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। कबीर का जन्म कहाँ हुआ? लहरतारा, काशी में। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला? संत ज्ञानेश्वर। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने वाले कौन थे? रामानंद। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? गौड़ीय संप्रदाय। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य ने। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव के लिए कीर्तन को अपना माध्यम बनाया? चैतन्य महाप्रभु। अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? शंकराचार्य ने। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में भक्ति आंदोलन को किसने चलाया? शंकर देव ने। गुरु नानक का धर्मोपदेश क्या था? मानव बंधुत्व। किस भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए चंडीदास ने योगदान दिया? बंगाली। रामानुज के अनुयायी को क्या कहा जाता था? वैष्णव। बीजक के रचयिता कौन है? कबीरदास। महात्मा बुद्ध व मीराबाई के जीवन दर्शन में कौन सी मुख्य विशेषता समान थी? संसार का दुखपूर्ण होना। प्रसिद्ध भक्तिरस कवियत्री मीराबाई किसकी पत्नी थी? राजकुमार भोजराज की। यदि संस्कृत मातृभाषा है तो ये क्या मेरी मातृभाषा 10वीं भाषा है? यह किसका कथन है? एकनाथ का। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के। किस संत ने अपने भक्ति संदेशों के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया? रामानंद ने। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास। दास बोध के रचयिता कौन है? रामदास। गुरु नानक का जन्म कब हुआ? 1469 ईस्वी में। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तलवंडी में। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को। अमृतसर शहर का निर्माण किसने कराया था? गुरु रामदास ने। किस धर्म गुरु को इस्लाम ने अपनाने के कारण अपना शीश कटवाना पड़ा? गुरु तेग बहादुर को। महात्मा गांधी के प्रिय भजन जो पीर पराई जान रे के रचयिता कौन है? नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता कहाँ के प्रमुख संत थे? गुजरात के। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? शंकर देव को। मुगल शासक मोहम्मद शाह किस संप्रदाय की अनुयायी था? शिव नारायण का। गुरु नानक का जन्म स्थल तलवंडी नामक स्थान अब किस नाम से विख्यात है? ननकाना साहिब से। रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तुलसीदास ने। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ? बांदा जिले के राजापुर गांव में। रायदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की? रैदास ने। दैराज किसके शिष्य थे? रामानंद के। निपक नामक आंदोलन किस धर्म गुरु ने चलाया? दादू दयाल ने। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। धर्म दीक्षा विधि पाहुल की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी। किस सिख गुरु ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? गुरु रामदास ने।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 2रा। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? चीन, नेपाल, भूटान। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? बांग्लादेश। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती हैं? म्यांमार से। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? श्रीलंका से। संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत के मध्य में कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को किसी दूसरे नाम से भी जाना जाता है? पिगमिलियन पॉइंट। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42%। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? 17%। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा से कौन कौन से देश लगे हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, भूटान। भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? 8 डिग्री 4 मिनट। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? 5 घंटे 1/2। 5 से ही 1/2 घंटे का। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीप समूहों सहित कितनी है? 7,516 किलोमीटर। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? 28.8%। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? 44% पर। भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9 राज्य। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजर जाती है? 8 राज्यों से होकर। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? गोवा की। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा है? बांग्लादेश के साथ। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? प्रायद्वीपीय पठार। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? गोवा से दमन तक। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? पिरवाल द्वारा। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है?
अंडमान सागर में कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? रामेश्वरम। लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 द्वीप। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का निवास है? 10 द्वीपों पर। भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? अक्साई चीन। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख। फ्रेंड्स, वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। बेल आइकन बटन को ऑन कर लें ताकि ऐसे नए वीडियो मिलते रहें और आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। धन्यवाद।